हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यू और लिटिल के बीच में आपस का क्या डिफरेंस है। बट याद रखिएगा, इस वीडियो में सिर्फ फ्यू और लिटिल को नहीं बल्कि हम अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इनमें आपस में भी क्या क्या डिफरेंस है वो सारे हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए फ्यू और लिटिल से रिलेटेड तो आपका कभी भी ना छूटे। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। पहले बात कि फ्यू और लिटिल होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो फ्यू क्या है, देखो फ्यू क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। याद रखिएगा हमेशा, काउंटेबल प्लूरल नाउन। काउंटेबल क्या, जिसको आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, आई बात समझ में। और क्या होना चाहिए, वो प्लूरल होना चाहिए। अगर सिर्फ बुक हो मान लो तो यहाँ पे तो अ बुक लगा दोगे ना, आर्टिकल प्लेस कर दोगे, डिटर्मिनर। क्लियर, ये भी क्या है, डिटर्मिनर ही है। फ्यू लिटिल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर। तो हमने कहां पर फ्यू यूज करना है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। जैसे आपके बुक्स हो गए, ठीक है, पीपल हो गया, डेज हो गए, तो ये सारे क्या है, काउंटेबल हैं कि नहीं है। 1 2 3 4, सो मेनी बुक्स आर देयर ना। तो जो काउंटेबल हैं, विच यू कैन काउंट लाइक 1 2 3 4। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो फ्यू कहां पे आप यूज करोगे, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज करोगे। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका लिटिल। लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर कोई भी चीज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है इसका मतलब क्या है, उसे आप मेजर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, लेकिन इसे 1 2 3 4 की तरह काउंट नहीं कर सकते हो। लाइक सॉल्ट इज देयर, दिस इज टी, सॉरी, सॉल्ट इज देयर, मिल्क इज देयर, वाटर इज देयर, ठीक है, शुगर इज देयर, टाइम इज देयर, मनी इज देयर। क्वेश्चन आता है मैम टाइम कैसे अनकाउंटेबल है। कभी कहते हो मेरे पास 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, नहीं ना, यही बोलते हो ना 1 घंटे 2 घंटे। आर यू गेटिंग। तो टाइम जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। मनी जो है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। कैसे, आप मनी को काउंट नहीं कर सकते। 1 मनी 2 मनी 3 मनी। आप क्या करते हो, 100 रुपीज जो करेंसी है ना, उसमें कन्वर्ट करके उस हम नोट को गिन सकते हैं, हम कॉइन्स को गिन सकते हैं, हम मनी को नहीं गिन सकते। आई बात समझ में। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन। तो लिटिल आप यूज करोगे किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, विच यू कांट काउंट लाइक 1 2 3 4। और फ्यू किसके साथ आप यूज करोगे, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। आई होप कि फ्यू और लिटिल में जो मेजर डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। याद रखना, दोनों में कॉमन क्या है, नाउन। नाउन के साथ ही यूज होगा और नाउन के पहले यूज होगा। क्लियर, नाउन के पहले ये वाला जो प्लेस है ना, यहां पर यूज होगा। और जब आप फ्यू का यूज करोगे तो काउंटेबल प्लूरल नाउन होना चाहिए, और लिटिल का यूज करोगे अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, आई हैव अ लिटिल मनी। आपको पता है आप मनी को काउंट नहीं कर सकते, तो हमने क्या लगा दिया, लिटिल। आ लिटिल है या लिटिल है, वो कंसेप्ट मैं आगे बताती हूँ, सिर्फ अभी आप लिटिल और फ्यू में डिफरेंस समझो, ठीक है। आई हैव फ्यू कॉइन्स। कॉइन्स को तो आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4, तो इस वजह से हमने किसका यूज करा है, यहाँ पे फ्यू का यूज करा है। डू यू हैव अ लिटिल टाइम। टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते थे, अनकाउंटेबल था, तो हमने लिटिल लगा दिया। आई हैव अ फ्यू मिनट, 1 मिनट 2 मिनट काउंट कर सकते हो ना, तो फ्यू का यूज कर दिया। आई बात समझ में। आई नीड अ लिटिल फूड। जो फूड है उसे आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। 1 2 3 फूड तो नहीं होता है ना। आई हैव फ्यू चपाती, तो चपाती को तो आप काउंट कर ही सकते हो। तो यहां से आपको पता लग गया होगा कि फ्यू और लिटिल आपने कहां यूज करना है। आई बात समझ में। फ्यू आप कहां यूज करोगे, जब काउंटेबल प्लूरल नाउन होगा, और लिटिल कहां यूज करोगे, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनमें आपस का डिफरेंस, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू आपस में कैसे एक दूसरे से अलग हैं। ध्यान से समझो, फ्यू, ठीक है, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन, इसके साथ तो हमने करना ही है यूज, ठीक है। अब फ्यू जो होता है, इसका मतलब होता है इन नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस का क्या मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर। किसके बराबर,
ना के बराबर। आई बात समझ में? देयर आर फ्यू पीपल एट पार्टी, कोई भी पार्टी थी और वहां पे सिर्फ कुछ लोग गए थे, मतलब ना के बराबर लोग गए थे, ठीक है। बट अगर आ जाए अ फ्यू तो याद रखना वो किस सेंस में होता है, हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। सम बट नॉट मेनी, ठीक है। किसमें सेंस में होता है? पॉजिटिव सेंस में होता है कि कुछ तो थे, ज्यादा नहीं थे बट कुछ थे। अगर इसी एग्जाम्पल को लिखूं, देयर वर अ फ्यू पीपल एट पार्टी, यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग थे, मतलब ना के बराबर नहीं थे बट कुछ लोग जरूर थे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां पर सिर्फ सेंस पता लगेगा। जैसे अगर आप फ्यू यूज कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल क्या कह रहे हो कि ना के बराबर है। आ फ्यू मतलब थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाती है। अब तीसरा आ जाता है द फ्यू। द फ्यू का मतलब क्या हो गया? कम है पर जो भी है ना, दैट आई एम रेडी टू शेयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि कम तो है लेकिन आई एम रेडी टू शेयर। अब देखो, द फ्यू बुक्स ही हैज यू कैन बोरो, कि उसके पास फ्यू बुक्स हैं, लेकिन यहां पे हमने लगा दिया क्या? द फ्यू, कि द फ्यू मतलब कम है पर जो भी हैं। द फ्यू बुक्स ही हैज यू कैन बोरो। देखो, द फ्यू चपाती आई हैव, अगर आप इसे हाइड कर दो, द फ्यू चपाती आई हैव, इसका मतलब क्या हो गया कि थोड़े बहुत चपाती मेरे पास पड़े हैं, ज्यादा तो नहीं है बट जो भी है, आई एम रेडी टू शेयर विद यू, यू कैन ईट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप क्लब करके देखोगे ना, तो सिर्फ क्या है, कहने का तरीका है कि किस तरीके से आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो। मान लो अगर आप बोल देते हो क्या कि मेरे पास आई हैव फ्यू पेन, ठीक है, आई हैव फ्यू पेन, मतलब क्या कि एक आधा पेन है, वो भी अच्छे से चलेगा नहीं चलेगा, यू आर नॉट क्लियर। अगर आप बोलो आई हैव अ फ्यू पेन, ठीक है, तो अ फ्यू पेन का मतलब क्या है कि भाई एक दो है ना, यू आर हैप्पी क्योंकि आपको पता है वो चल रहे हैं। उसके बाद द फ्यू, एग्जाम में पेपर में अचानक से किसी लड़के का या किसी लड़की का पेन खराब हो गया, आपके फ्रेंड का, तो आप क्या बोलोगे? द फ्यू पेन्स आई हैव, ओके, द फ्यू पेन्स आई हैव यू कैन टेक, मतलब क्या कि आपके पास चाहे 2 है 3 है वो फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आप रेडी हो किसके लिए? शेयर करने के लिए। तो इंटेंशन जो होती है ना, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, वो हमें पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, एंड इट इज रिलेटेड विद काउंटेबल प्लूरल नाउन। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लिटिल। लिटिल आपको पता है किसके साथ हम यूज करते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल अगर आपका नाउन है तो हम लिटिल का यूज करते हैं, ये तो आपको क्लियर है ना? ये देखिए मैंने लिखा भी है। तो लिटिल हो गया आपका नेगेटिव सेंस में, जिस तरीके से फ्यू आपका नेगेटिव था, लिटिल भी आपका किस सेंस में आ गया? नेगेटिव सेंस में। देखिए, ही हैज लिटिल मनी, मतलब क्या है? गुजारा नहीं होगा भाई, उसके पास इतना कम पैसा है ना कि गुजारा तो हो ही नहीं सकता। जहां पे नेगेटिविटी की फीलिंग आ जाए, लिटिल यूज कर लेना, किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट इज अ लिटिल। अ लिटिल मतलब इन पॉजिटिव सेंस, सम बट नॉट मच, मतलब थोड़ा है बट उतना ज्यादा नहीं है, बट यहां पर क्या है? गुजारा हो सकता है, ठीक है, कि टाइम पास हो जाएगा यार, ज्यादा नहीं है बट जितना है बस ठीक है, टाइम पास मैं कर लूंगा। देखो, ही हैज अ लिटिल मनी, यहां पर क्या कहना है कि वो इतना गरीब नहीं है, जितना भी उसके पास पैसा है ना, ज्यादा तो नहीं है लेकिन उसका गुजारा हो जाता है। तो सिर्फ कहने का तरीका है ये, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक तो इंटेंशन ऑफ द स्पीकर है, दूसरा क्या है कि उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए कि कितना, अगर मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक है, इतना है कि इतना है या फिर इतना है, तो ये वाली जो पॉइंट्स होती है ना, थोड़ा थोड़ा जो फर्क होता है, विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड लिटिल, अ लिटिल, हम इस चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं। आई बात समझ में? अब आ जाता है लास्ट वन इज द लिटिल। द लिटिल का मतलब क्या है? कम है पर जितना भी है, मतलब क्या कि कम है बट जितना भी है ना, आई एम रेडी टू शेयर। देखो, द लिटिल फूड आई हैव यू कैन टेक, कि मेरे पास थोड़ा सा तो खाना बचा हुआ है लेकिन जितना ही बचा है आप ले सकते हो, आई एम रेडी टू शेयर। आई बात समझ में? इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। एक चीज मैं आपको देखो कंक्लूड अगर करती हूं इसको प्रॉपरली, तो एक है आपके पास फ्यू,
ठीक है, और एक है लिटिल। ये हो गया आपका दैट इज, ये हो गया आपका अनकाउंटेबल और ये हो गया क्या, काउंटेबल। आई बात समझ में? फ्यू काउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल, यहां तक समझ लो। उसके बाद फ्यू, अकेला फ्यू है तो इसको लिख देना नेगेटिव, ठीक है। अकेला लिटिल है तो नेगेटिव, अ लग गया तो पॉजिटिव, इधर भी अ लग गया तो पॉजिटिव, ठीक है। और अगर द लग गया तो रेडी टू गिव, द लग गया दोनों साइड तो रेडी टू गिव। अदरवाइज ना इसमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। मेन क्या है, इंटेंशन, हाउ वी आर स्पीकिंग। जब हम किसी की बात सुनते हैं, मान लो हमने किसी को बोला कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, ठीक है। अगर वो कहता है अ लिटिल, मतलब क्या कि इतना है कि द पर्सन कैन शेयर। अगर वो कहता है लिटिल तो इसका मतलब क्या होगा कि बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। और अगर वो कहता है द लिटिल, ठीक है, तो यहां से आपको सीधा ही पता लग जाएगा कि जो पर्सन है ना वो उसके पास जितना भी है बट ही इज रेडी टू शेयर। आई बात समझ में? यही कंसेप्ट है किसका, फ्यू, अ फ्यू, ठीक है, और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है इनका आपस में, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, पेपर में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, सब कुछ आता है आपको। अपना बस जो एक होता है ना सेल्फ ट्रस्ट लेकर जाना, पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।